Hello everyone, welcome back to our channel. Minahil Nazia reaction. तो आज इस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं। उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है दिल्ली में बंद हुई पाकिस्तान की स्कूल, नो मनी टू ईट बट गजवा हिंद, और इनके चैनल का नेम है नाउ इंडिया स्पीक्स। आज हम लोग इस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं। लिंक और टाइटल आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मुझे भी इस टाइटल के हिसाब से मुझे बिल्कुल समझ नहीं लगी। वैसे इनकी वीडियोस होती है, टाइटल और होता है, अंदर कुछ और होता है। होप्स हो के अंदर भी वही कुछ हो। टाइटल को देख के हमने सिलेक्ट तो कर लिया। खैर, लिंक और टाइटल मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनकी वीडियो को। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। भारत के साथ हमारे ताल्लुकात तो पहले ही ठीक नहीं है। पाकिस्तान जो हाई कमीशन है दिल्ली में, उसमें एक स्कूल था, हमने वो भी बंद कर दिया है। अब समझ आ गई है। तीसरी बार कामयाब हुए हैं, सदर मुंतखब हुए। इंतखाबी नताइज के मुताबिक 52% से जायद वोट उनको मिले हैं, जबकि उनके हरीफ कमाल खलीज दरोगलो, इनको लगभग 47% वोट हासिल हुए हैं। बच्चे जो थे वो एडमिशन ही नहीं होता था, वहाँ पे एनरोल ही नहीं होते थे, तो स्कूल ही बंद कर दिया। तो ये आपको लगता नहीं है कि ये एक नया ब्लो है? 75 सालों में हमने मुआवजे और मुकाबले के अलावा किया क्या है, लेकिन उसके बावजूद भी हम एक भी फील्ड में इंडिया को पीछे नहीं छोड़ सके। अब ये पार्लियामेंट ही आप देख लें, कितना खूबसूरत और बड़ा पार्लियामेंट है। इंडिया के मुख्तलिफ जो लोग हैं वो इसकी तारीफ़ कर रहे हैं। पूरी दुनिया से इस पार्लियामेंट की तारीफ़ें की जा रही हैं। और जहाँ तक बात है उनकी तरक्की की, उन्होंने ये जो बात की कि जब हिंदुस्तान आगे बढ़ता है तो दुनिया आगे बढ़ती है, तो इससे तो कोई इनकार नहीं कर रहा है। इस वक्त वो जहाँ पर जा रहे हैं उनको कहा जा रहा है यू आर दी बॉस। सुपर पावर्स, बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क उनको कह रहे हैं यू आर दी बॉस, और वेलकम कर रहे हैं। ऑटोग्राफ चाहिए, ऑटोग्राफ मांग रहे हैं उनके वजीर आजम मोदी से। अखंड भारत ये नहीं कहता कि हम आप पे पॉलिटिकल कब्जा चाहते हैं। इंडिया का कॉन्सेप्ट कल्चरल यूनिटी रहा है। इंडिया कभी, ये जो टेरिटरी इंडिया आप जिसको कहती हैं, ये किसी तलवार के दम पे नहीं बना, ये कल्चरल इवोल्यूशन से बना है हजारों साल की। अकेली जमात ने नहीं लड़ना, मिल्ली मुस्लिम लीग नहीं लड़ेगी, पीटीआई नहीं लड़ेगी, गज़वा हिंद आप भी शामिल होंगे। हमारी ख्वाहिश है, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दरस है कि गज़वा हिंद में जो लोग शामिल होंगे बहुत ही खुशकिस्मत लोग होंगे। इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं ये गज़वा हिंद हमारी जिंदगियों में आए। आज आसिम मुनीर 1 लाख गुरिल्ला फौज उतार दे तो उनकी गुरिल्ला कटी पतंग। आसिम मुनीर कहाँ से आ गया बीच में? नमस्कार दोस्तों आपने काफ़ी बार पाकिस्तान के फॉरेन एम्बेसी में और हाई कमीशन से ये बात सुने होंगे कि पाकिस्तान के जो एम्बेसडर्स बाहर के देशों में रह रहे हैं उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार उन्हें सैलरी नहीं दे पा रही है। और जो एम्बेसडर्स बाहर रह रहे हैं उनके बच्चों के स्कूल के फीस का भी पैसा नहीं है उनके पास। दोस्तों, ऐसा ही हालत अब भारत में स्थित पाकिस्तानी हाई कमीशन का भी हो चुका है, जहां अब पाकिस्तान के हाई कमीशन को खुद का स्कूल को मजबूरन बंद करना पड़ रहा है। दोस्तों, ये स्कूल पाकिस्तान के हाई कमीशन के अंदर मौजूद था, जो भारत में स्थित है, और इस स्कूल के जरिए पाकिस्तान भारतीय स्टूडेंट्स को पाकिस्तान के अंदर के कल्चर, लैंग्वेज और अन्य चीज़ों की पढ़ाई करवाता था। लेकिन अब पाकिस्तान के पैसों की कमी की वजह से पाकिस्तान ये स्कूल को मजबूरन बंद कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। स्कूल था ना वहाँ पे। भारत के साथ हमारे ताल्लुकात तो पहले ही ठीक नहीं है। पाकिस्तान जो हाई कमीशन है दिल्ली में, उसमें एक स्कूल था, हमने वो भी बंद कर दिया है। तो सुनने में आ रहा है कि वो जो हाई कमीशन के अंदर जो तादाद कम हुई पिछले साल, जो 2020 में आई थिंक, तो उस वक्त या 2021 में परहैप्स, मुझे याद नहीं पड़ रहा, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि बच्चे जो थे वो एडमिशन ही नहीं होता था, वहाँ पे एनरोल ही नहीं होते थे, तो स्कूल ही बंद कर दिया। तो ये आपको लगता नहीं है कि ये एक नया ब्लो है पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में? ये एक नई, जैसे कहते हैं ना, एक वी हैव गॉन टू फर्दर लो में हम चले गए हैं कि ताल्लुकात हमारे पॉलिटिकली तो है ही कोई नहीं है, इकोनॉमिकली भी कोई नहीं है। तो स्कूल के बंद होने को आप कैसे देखती हैं? सर, जहाँ तक मैंने न्यूज़ चेक की है तो उसमें तो उन्होंने ये बताया है कि क्योंकि स्टाफ बहुत कम है और कुछ टाइम पहले इंडिया की तरफ से कहा गया था, तो उस वजह से हमारा जो हाई कमीशन वहाँ पर है वहाँ से स्टाफ को कम कर दिया था। और स्कूल में जो बच्चे हैं वो बहुत, उनकी तादाद कम थी,
और नए एडमिशन ज़ाहिर है नहीं हो रहे थे, और उन्होंने कहा कि कोई बाहर के बच्चे भी उसमें नहीं आ सकते थे। उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ हाई कमीशन जो है वहाँ के स्टाफ के ही बच्चे जो हैं सिर्फ़ उनको ही एडमिशन मिलता था या उनके लिए ही स्कूल था। तो जब वो बच्चे बहुत कम रह गए थे तो उन्होंने कहा कि जब एग्ज़ाम्स हो गए और साल ख़त्म होता है जैसे वो हुआ है, तो फिर उन्होंने स्कूल को बंद कर दिया। और क्योंकि ज़ाहिर है कि जो बजट है उसके लिए भी प्रॉब्लम हो रही थी और नए एडमिशन्स भी नहीं थे, तो बहुत थोड़े से बच्चे हैं, तो उन्होंने कहा कि वो किसी बाहर जो स्कूल्स हैं उनमें उनका एडमिशन हो जाएगा। तो मुझे तो सर उसमें कोई ऐसी बात नहीं लग आई रही एग्री। कि ठीक है, अगर बच्चों की तादाद इतनी कम तो है इतना और खर्चा बढ़ाने की क्या स्टाफ जरूरत बहुत है? कम कर दिया गया है, अगर सिर्फ 4-6 ही बच्चे हैं तो ठीक है, वो बाहर किसी स्कूल में जो है पढ़ लेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो स्टाफ था यानी जो टीचिंग स्टाफ था उनको भी 1 महीने पहले बताया है, उनकी सैलरीज भी दे दी हैं। तो मगर ये कि अगर स्टाफ पूरा होता तो मेरे ख्याल है तब शायद ऐसा नहीं होता। इसलिए ये कोई ख़ास चीज़ नहीं है सर, इस किस्म की चीज़ें तो हमारे यहाँ होती रहती है। स्टाफ को अगर पैसे ही मिल जाएँ तो बड़ी बात है। बहुत सी एम्बेसीज़ तो ऐसी हैं पाकिस्तान की दुनिया में जिनके स्टाफ को पेमेंट्स ही नहीं हुई हैं और वो ये रो रहे हैं कि जी हमारी सैलरीज़ नहीं मिली हैं। तो इन्होंने तो सिर्फ़ स्कूल बंद किया है, बाकी बच्चों को तो ज़ाहिर है वो बाहर किसी स्कूल में एडमिशन हो जाएगा। नहीं तो वो लगता है अगर ये मैडम बाकी बच्चों के लिए भी खोल दिया जाता, जो इंडिया के अंदर दिल्ली में जो बच्चे बाकी हैं, ये तो स्टाफ के लिए ना, लार्जली ये पब्लिक के लिए होता स्कूल, तो हो सकता है कि लोग उसमें और एनरोल होते, एडमिशन अच्छा स्कूल होता, तो ये ज़्यादा अच्छी चॉइस नहीं थी बजाय इसकी कि स्कूल ही बंद कर दिया जाए। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में भी यहाँ पे आपको पता है इधर स्कूल्स हैं बच्चों के लिए, डिप्लोमेट्स के लिए, तो वो कोई एम्बेसीज ने तो नहीं खोले हुए, वो तो लार्जली सबके लिए वहाँ पे आ जाए। तो आपको नहीं लगता कि ये भी एक शॉर्ट साइटेडनेस है पाकिस्तानी हाई कमीशन की दिल्ली में? सर डिपेंड करता है कि उनके बजट पे, अगेन बजट पे डिपेंड करता है कि क्या वो अफोर्ड कर सकते थे कि इस स्कूल को चलाना, और क्या बाहर से जो बच्चे हैं क्या वो आना पसंद करते मैं भी यही पाकिस्तान हाई कमीशन के स्कूल में। मुझे तो नहीं मुझे भी लगता, नहीं क्योंकि लगता। जिस तरह के टर्म्स हिंदुस्तान पाकिस्तान के हैं और जिस तरह से एम्बेसीज के आपस में एक बात होती है, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ के जो बच्चे हैं वो इनके पास पढ़ने आने के ही लिए नहीं आते या देंगे। इनके पास एडमिशन के और लिए आके आते। वो उन्होंने क्या और हमारा सिलेबस वैसे पढ़ना भी है? इनको पहले ही बच्चों को आम स्कूल्स में होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये एक एक्स्ट्रा बर्डन पाकिस्तान एम्बेसी ने अपने सर ले रखा था, इसलिए कि अगर बाहर जो स्कूल मौजूद हैं दिल्ली में और जगह पे, तो वो शायद ज़्यादा अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे बजाय इसके कि पाकिस्तान एम्बेसी अपना अलग स्कूल, वो 1.5 ईंट की मस्जिद जैसे होती है वो बनाने के बजाय, मेरे ख्याल है बाहर जो स्कूल्स हैं उनमें जाके बच्चे पढ़ लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी जो ये हालात चल रहे हैं मुल्क के, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पश्तो पाकिस्तानी, उसके बाद ये लाहौरी, हर कोई यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई हमें हकूक दो। अब इस वीडियो का कोई लिंक ही नहीं है, मेरे ख्याल से इतना ही ना देखें। हमारे पास आ जाओ। ये तो खैर वीडियो हम लोगों ने वॉच की, और थोड़ी इसलिए वॉच की आप लोगों के भी सामने हमने बोला कि आगे इसका लिंक ही नहीं था, वो टॉपिक कहीं और जा रहा था। तो हम लोग जो है इनकी वीडियोस अच्छी होती हैं इन चैनल की, नाउ इंडिया स्पीक्स की, लेकिन जहां तक टॉपिक से रिलेटेड हुआ करेंगे ना वहां तक ही देखा करेंगे, फिर आगे वो टॉपिक निकल जाता है। तो खैर वीडियो हम लोगों ने वॉच कर, मैं टोटली आरजू काजमी जी से अग्री करूंगी, उन्होंने बहुत ही ऑथेंटिक बात की है। मेरे भी ये ज़हन में आ रहा था कि यार बाहर की जाहिर सी बात है तादाद कम ही होगी, जब सिर्फ आपके अंदर के जो लोग हैं वही उन्होंने ही पढ़ना है, और शायद इसलिए उनके लिए स्कूल अगर बनाने की, जैसे ये कह रही थी कि ना नहीं बनाना चाहिए था, मैं भी वो लोग कहते हूँ कि हम लोगों ने वो दूसरा सिलेबस नहीं पढ़ना उनका, मे भी ये कोई रीजन हो कि हाँ कि वहाँ पे मुस्लिम का कोई स्कूल नहीं है, तो हम लोगों ने वहाँ पे बच्चे नहीं पढ़ाने, यहाँ पे स्कूल जो है वो बनाना जरूरी है। तो मे भी ये रीजन हो जो मुझे समझ में आ रही है, लेकिन अभी भी तो उन्होंने बाहर जाना है ना, जब इन्होंने बंद करा दिया अभी भी तो बाहर पढ़ाना है ना। वही बात आरजू जी की, क्या पता वो उनकी पढ़ाई ज्यादा अच्छी होती दिल्ली के दूसरे जो इतने अच्छे स्कूल्स होंगे वहाँ पे। और रही बात ये कि दूसरे बाहर के बच्चे, दिल्ली के बच्चे या दूसरे इंडिया के बच्चे यहाँ पर आते, तो मुझे नहीं लगता भी कोई आता, क्योंकि अगर इंडिया का भी यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हम समझ लें या वो कर लें, इमेजिन कर लें कि एम्बेसी में स्कूल बना हुआ है, तो कोई भी बच्चे वहां पर नहीं भेजेगा कि यार वहाँ की लैंग्वेज और होगी। बिल्कुल
दूसरा हाँ सिलेबस डिफरेंस होगा, हम्म। सिलेबस डिफरेंट होगा वहाँ पे। जिस तरह से हमारी इस्लामियात की बुक्स होती है, मुझे नहीं बिल्कुल लगता कि इस तरह से इंडियन स्कूल्स में होगी इस्लामियात की बुक कोई कंपलसरी उसकी मुस्लिम बच्चों के लिए। तो इसी तरह से मे भी उनकी भी कुछ ऐसी, कोई हिंदुइज्म की कुछ ऐसी कुछ ना कुछ मुझे लगता है कि जरूर होगी, कोई ऐसी बुक होगी। तो शायद इन्होंने भी इसलिए नहीं समझा कि बाहर बच्चों को भेजो, और बाहर वाले बच्चे मुझे नहीं लगता अभी कभी भी आएंगे, और स्पेशली जिस तरह के टर्म्स वही बात चल रही है वो कभी भी नहीं आएंगे। मैं भी इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि मतलब जब एडमिशन जैसे बाहर एक स्कूल होता है ना, तो उसमें दूसरे बच्चे भी आ रहे होते हैं, एडमिशन होता जाता है। अब एक छोटी सी कम्युनिटी है जो हाई कमीशन के अंदर है, अब उनके बच्चों ने एक दफा एडमिशन ले लिया, अब नेक्स्ट ईयर अब कहाँ से बच्चे आएंगे, कहाँ से एडमिशन होगा? जाहिर बात है वो स्कूल का एक अलग खर्चा, और फिर आप जितने बच्चे होंगे उसी हिसाब से जो है वो आप वो रखोगे, स्टाफ भी रखोगे, फिर उनको भी अगर आप ज्यादा स्टाफ रख लेते हो, आपके पास इतने पैसे नहीं है। मैं तो ये बात है सुन के हैरान हुई, जैसे वीडियो के स्टार्ट में उन्होंने कहा कि ये तो दिल्ली की इंडिया की बात करते हैं ना, जो बाकी दूसरी कंट्रीज में भी है, उनको बेचारों को सैलरी नहीं मिल रही। यहाँ पे हम समझते शायद पाकिस्तान में ही पाकिस्तानियों का ये हाल है, लेकिन जो बाहर बेचारे एम्बेसी में लोग हैं उनके भी यही हाल है। लेकिन उनको पेमेंट तो पाकिस्तान ने करनी है ना। हाँ, उनको भी बेचारों को सैलरी नहीं मिल रही। अच्छा, ऐसे एक और भी मेरे माइंड में सवाल आया था कि जैसे ये कहते हैं कि पाकिस्तान के हाई कमीशन में उन्होंने अपना अलहदा स्कूल बनाया हुआ है, तो जो बाकी कंट्रीज के होते होंगे उन्होंने भी अपने एम्बेसी में अपना अलहदा स्कूल बनाया होगा अपने बच्चों के लिए। पॉसिबल है, मेरे लिए भी ये नया था सुनना। मुझे नहीं लगता बनाया होगा, क्योंकि नहीं बनाया होगा, क्योंकि वो लोग भी चाहते होंगे कि हम अपना सिलेबस पढ़े, अपने मुल्क की एजुकेशन जो है वो वहाँ पर दें। हाँ चलो, आप लोग भी बताना अगर इंडिया में इंडियन जो एम्बेसी है अगर किसी दूसरी कंट्री में है तो उनका भी ऐसे अलहदा उन लोगों ने अपने हाई कमीशन के अंदर स्कूल बनाया है कि नहीं। तो वाकई हम लोगों के लिए बड़ी डिफरेंट थी। और वाकई आरजू जी की बात ठीक है, ये कोई 1.5 इंच की मस्जिद नहीं है, अगर आप नहीं करना नहीं आप अफोर्ड कर पा रहे, हाँ उसको इतना हवा मत बनाओ। दूसरे स्कूल में जो है, जो बाकी जो आम लोगों के लिए स्कूल है, आप उधर एडमिशन करा सकते हो, जहां तक आपका है कि आपको होगा सोच के यार वहां पे हमारे दीन की या इस्लामिया टाइप को जो है वो नहीं उनको पढ़ाया जा रहा, तो आप वो घर में भी उनको वो ये वाली एजुकेशन दे सकते हो, कुरान से रिलेटेड एजुकेशन दे सकते हो। इस्लामियात में तो अपने मजहब से रिलेटेड ही होता है ना, तो आप वो दे सकते हो। और बाकी बात ठीक है कि अगर इंडियन बच्चे हैं वो इस पाकिस्तान की जो हाई कमीशन वाले स्कूल है उसमें वो क्यों आएंगे, वो भी चाहेंगे। चलो ठीक है, हमारे पॉलिटिकली जो है उनके साथ टर्म ठीक नहीं है, जैसे मुसलमान बच्चे हैं वो चाह रहे हैं कि हम उसमें ना जाएं क्योंकि उसमें हमारे मजहब से रिलेटेड नहीं पढ़ाया जा रहा, तो ऐसा उनका भी ये इशू होगा कि यार हमारे धर्म से रिलेटेड तो कुछ भी नहीं सिखाया जा रहा बच्चों को, तो वो भी यही चाहेंगे कि हम अपने बच्चों को क्यों भेजें। लैंग्वेज का डिफरेंस हो जाता है। बाकी उर्दू और हिंदी अगर आम बहुत डिफरेंट है, मतलब इतने मुश्किल वर्ड्स होते हैं, इंडियंस को भी हिंदुओं को भी हमारे जो उर्दू है वो नहीं समझ में बाज बार जाते होंगे और हमें भी उनको नहीं आते, तो सबसे मेन जो रीजन होता होगा वो लैंग्वेज और रिलीजन का ही आता होगा। और दूसरी एक बात, मैं वीडियो के दौरान भी मैंने वो बोला था कि मेरा क्वेश्चन का आंसर मुझे मिल गया कि मतलब पार्लियामेंट में भी अखंड भारत का जो है ना वो नक्शा या उस टाइप का भी एक बनाया गया स्पेशली, तो ये भी लोग बड़ा इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं कि इसका क्या मकसद है, क्यों ये अखंड भारत बनाया गया, क्या इंडिया जो है वो दोबारा से जंग करना चाहते हैं क्या? तो वो इन्होंने इस वीडियो में जो दिखाया, एक मैं इनका नाम शायद भूल रही हूँ, उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि ये ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग जो है वो कल्चरल के तौर पे कि हमारी जो सकाफत है, हमारा जो कल्चर है वो बहुत वास्ट है, उस वजह से वो किया है, ऐसा कुछ नहीं है कि जंग। और मेरा भी यही ख्याल था कि मुझे नहीं लगता कि जंग जो है वो इंडिया करेगा, क्योंकि अभी वो तरक्की की दौड़ में जो है वो आगे सबको वो मतलब टॉप कंट्री बनना चाहता है, सुपर पावर बनना चाहता है, ना कि वो ये मतलब जंग में कुछ नहीं है। वो अगर जंग हुई तो वो फिर 10 साल पीछे चला जाएगा, क्योंकि जंग में नुकसान ही है, फायदा नहीं है। नहीं, जैसे हम ये बात भी करते हैं कि हिंदुस्तान में जो है वो सेकुलर निजाम है ना, बहुत सारे उधर जो है वो रहते हैं, कल्चर मिलके रहते हैं, तो इसीलिए उनका कल्चर बहुत रिच है, तो वो चाहते होंगे कि बाकी जो मतलब कल्चर के लोग हैं उनका भी जो है वो इसमें दिखाया जाए उस नक्शे में। या ये होगा कि मतलब ऐसे मतलब सब लोग इसी कल्चर के जो पहले बहुत पहले जो सब लोग इकट्ठे रहते थे, सारे मुल्क जो थे वो भारत का हिस्सा थे, तो मतलब तब से ही हमारा कल्चर इतना पुराना है, शायद ये चीज शो करवाने के लिए कि मतलब इतना वास्ट हमारा, इतनी तहजीब हमारी इतनी पुरानी है, इतना कल्चर हमारा पुराना है, तो ये चीज होगी। खैर, ये था हमारा आज का रिएक्शन। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा जो लोग चैनल पे नए हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।